ठीक है। मुझे बताना लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई क्लास में? टेंसेस आई गेस हमने कंप्लीट कर लिए थे, ऐसे ही है? लास्ट टाइम हमने टेंसेस कंप्लीट किए थे, मुझे सेकंड कीजिएगा जल्दी से ताकि हम आगे पढ़ना शुरू करें भाई। एहसन हमारी क्लास में कौन है? ये नाज और एहसन कोई है हमारी क्लास में नाज और एहसन के नाम से? मरियम बेटा मुझे बताइएगा नाज और एहसन के नाम से कौन से स्टूडेंट्स हैं हमारे? ये अभी आए या पहले थे? नहीं है कोई? मेरे पास आ रहे हैं उसमें ना, वेटिंग रूम में आ रहे हैं ये लोग। एहसन भी आ रहा है, नाज भी आ रहा है। कि अगर अपना स्टूडेंट है और वो किसी और नाम से अगर आ रहा है तो उससे कंफर्म कर लें ताकि मैं इसे रिमूव ना करूं। नहीं, हसन तो मुझे पता है, ये एहसन के नाम से और नाज के नाम से दो वेटिंग रूम में आ रहे हैं मेरे पास। इनसे कंफर्म कर लीजिए कोई नाम बदल के तो नहीं आ रहा, वरना मैं रिमूव वो कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। लेकिन कोई और कैसे हो सकता है? आईडी में तो हम लोग और कोई है ही नहीं यहाँ पर। जो आईडी मैंने शेयर किया है ये, चलो खैर मैं देख लेता हूँ। अब सलमान कौन है भाई? सलमान भी हमारी क्लास में कोई नहीं है। लेकिन टाइम पास कर रहा है तो मैं ये हैरान हो रहा हूँ, ये लिंक कैसे चला गया उसके पास टाइम पास करते हुए। एनीवे चलो कोई बात नहीं। चलो खैर, तो ये नए अपने नाम से नहीं आएंगे, मैं इन्हें ऐड ही नहीं करूंगा, एडमिट ही नहीं करूंगा। कौन कौन आ चुका है क्लास में?
अच्छा, tell me one thing, whether I taught you modifiers or not. मैंने modifiers पढ़ा है, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया? modifiers का टॉपिक हमने कवर किया है नहीं किया है? modifiers नहीं किया। ठीक है, तो लेट मी टीच यू व्हाट मॉडिफायर्स आर। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? बड़ी ही अच्छी सी चीज है ये सीखने के लिए। ठीक है, बता रहा हूँ। क्या नाम है टॉपिक का? मॉडिफायर्स के नाम से है टॉपिक। और ये थोड़ा आसान भी लगेगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है ये। भाई ये जो क्लास के नालायक बच्चे हैं, कुछ उनको समझाते हैं। वकार जगह के नाम से आ रहा है कोई, उनको बोलते हैं अगर पढ़ना है तो आ जाए क्लास में, वरना मैं रिमूव कर दूंगा और फिर रह जाएगा, एक टॉपिक ही रह जाएगा ये। मुस्कान बेटा सबसे बोल दें कि जिनको ज्वाइन करना है कर लें, और जिनको नहीं करना वो आराम से सो जाए। भाई हमें जरूरत नहीं है उनकी क्लास में। अच्छा, जो लायक बच्चे हैं, जैसे उरूज आसिफ तो अपने स्टूडेंट है। उरूज स्टूडेंट है हमारी, उरूज आसिफ। नईम उरूज आसिफ भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या नहीं है? नईम तो कोई नहीं है, इंशाल है। ठीक है, तो उरूज आसिफ तो है, नईम नहीं है कोई, इंशाल है। उनको ऐड कर लिया मैंने। हाँ हाँ, इन लोगों का नाम पता है मुझे। बस ये नईम तो कोई भी नहीं है ना हमारी क्लास में। भाई नदीम नहीं आया अभी तक क्लास में। नदीम, लाइबा, क्या नाम है, आसिम नहीं है क्लास में भी। आयशा नहीं है क्लास में, मुस्तफ़ा नहीं है क्लास में। इन लोगों को कंफर्म कर दें भाई कि क्लास शुरू हो गई है, अपडेट कर दें, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। फिर कवर कैसे करेंगे ये लोग? ठीक है, तो मॉडिफायर्स की बात करते हैं। मॉडिफायर्स का मतलब क्या है? अब अगर मैं बात करता हूं कि एक हम कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं। एक ब्रांड है, देयर इज अ ब्रांड व्हिच इज सनसिल्क, व्हिच इज नोन एज सनसिल्क। क्या ब्रांड है हमारा? सनसिल्क के नाम से। चलो खैर, मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, मैं भूल गया था। Recording in progress. ठीक है, तो एक ब्रांड है हमारे पास सनसिल्क के नाम से। अब सनसिल्क में जब आप खरीदने जाते हैं शॉप पे, ठीक है, व्हेन यू विजिट अ मार्ट और अ शॉप, व्हाट हैपेंस इज यू सी डिफरेंट वेरिएंट्स। सनसिल्क येलो भी होता है, सनसिल्क वाइट भी होता है, सनसिल्क पिंक, वाइट तो खैर नहीं होता, पिंक होता है, ग्रीन होता है। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस यू हैव। अब वो ऑप्शंस क्या हैं? वो मॉडिफिकेशन है। एक ओरिजिनल फॉर्म में था सनसिल्क, उसके बाद क्या हुआ, उसकी अपग्रेडेशन हुई, उसमें वेरिएंट्स लेकर आए। तो वो वेरिएंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉडिफायर्स कहलाते हैं।
यानी बेसिकली जो चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं इंग्लिश के फ्रेजेस की शक्ल में आकर, ठीक है, या किसी शक्ल में आकर, पार्टिसिपल की शक्ल में आकर, या एडजेक्टिव और एडवर्ब्स मेनली होते हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो किसी सेंटेंस में फ्लेवर ऐड कर दे, उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ मॉडिफायर। क्या कहते हैं उसे? हम लोग मॉडिफायर कहते हैं, जो भी एडिशनल मीनिंग दे दे किसी भी सेंटेंस में। ये बात क्लियर हुई? जैसे कोई सिंपल सा एडजेक्टिव है, अगर मैंने कहा ही इज अ स्टूडेंट, अब यहां पर अगर ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कर दिया मैंने, दिस इंटेलिजेंट हियर इज मॉडिफाइंग दिस नाउन विच इज स्टूडेंट, इसकी मीनिंग को मजीद इलेबरेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं yesterday I met a guy, yesterday I met a guy, अब ये सिंपल सी बात है, अ गाय यहाँ पर मॉडिफाइड वर्जन में नहीं है। अब इसको मैं अगर दिमाग में विजुलाइज कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक गाय आएगा और कुछ नहीं आएगा, उसकी कोई पिक्चर दिमाग में क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इफ आई से yesterday I met a tall guy, तो काफी बेहतर दिमाग में कुछ आ जाएगा। अब मैं शॉर्ट हाइटेड नहीं सोचूंगा, अब मैं टॉलर वंस को सोचूंगा इमेजिन करते हुए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुई बात? ये मॉडिफायर्स की बेसिक जो बात है, डेफिनेशन है, वो क्लियर हुई? योर मॉडिफायर्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। वो एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब्स हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को या किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, उसकी मीनिंग्स में कुछ ऐड कर देते हैं। शाज़मीना, इसमें क्या मुश्किल बात थी जो समझ में नहीं आएगा? इट्स पीस ऑफ चॉकलेट फज केक। एडजेक्टिव और मॉडिफायर में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, एडजेक्टिव को ही मॉडिफायर कहते हैं, एडवर्ब को ही मॉडिफायर कहते हैं। अब वो एडवर्बियल फ्रेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिंपल एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। आई गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है बात ये? यानी योर मॉडिफायर्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, और कुछ भी नहीं है। ये तो एडजेक्टिव्स होंगे या एडवर्ब्स होंगे। क्लियर हुई बात ये? जल्दी से बताओ भाई, ये तो बहुत बेसिक चीज है, अगर ये समझ में नहीं आई तो हम आगे नहीं जा सकते। We cannot think of proceeding forward. Is that understood? बताएं मुझे जल्दी से। Let me repeat one more time. Modifiers are adjectives. Modifiers can either be adjectives or adverbs. And modifiers are there in a sentence to give additional meanings, to give additional information. ठीक है? वो इसको ऐड किया हुआ है भाई मैंने। अच्छा, आसम भी आ गया है, अहमद भी आ गया है, मुइज भी आ गया, शाहजैन। शाहजैन अली बेग ये हमारे क्लास के हैं। अली तो हमारी क्लास का, लेकिन अली बेग नाम नहीं पता मुझे पूरा। अली बेग नाम है उसका जो हमारी क्लास का है, अली। और शाहजैन भी कोई भी नहीं है। तो खैर,
अच्छा, एग्जाम में आपके पास एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स नहीं आते भाई। एग्जाम में किस तरह से आता है ये? एग्जाम में यू आर गिवन सेंटेंसेस, यू आर गिवन स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, सेंटेंसेस दी जाते हैं, और यूजुअली देयर इज अ मिस्टेक इन अ सेंटेंस, देयर इज एन एरर। उस एरर को आपको रिमूव करना होता है, या तो आपको सेंटेंस में से एरर रिमूव करना होता है। किस तरह से? कि उसको रीअरेंज करना है या उसमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, देयर आर टू वेज यू कैन रिमूव एरर फ्रॉम अ सेंटेंस। पहला क्या है वे? पहला वे ये है कि हो सकता है कि आप कुछ अरेंजमेंट्स में शफल करना हो चीज़ों को, यानी सेंटेंस में कोई चीज़ कम ना हो, बस क्या हो, मिसप्लेस्ड हो। और एक चीज़ क्या हो सकती है कि सेंटेंस में कोई चीज़ कम है, कोई एडिशनल चीज़ जो है वो तो मौजूद होगी वहाँ पर, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो कोर है, वो मिसिंग है। तो दो आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ये बात क्लियर हुई? अगर आपको लगता है कि इन योर सेंटेंस देयर इज अ मॉडिफायर, यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि देयर इज अ मॉडिफायर इन अ सेंटेंस, बट द मॉडिफायर हैज बीन मिसप्लेस्ड, उसको गलत जगह पर लगा दिया है। ठीक है, यानी जिस नाउन को या जिस प्रोनाउन को उसको मॉडिफाई करना चाहिए था, वो उस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसी और को कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह के मॉडिफायर की गलती को कहते हैं हम लोग मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। क्या कहते हैं? मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ये बात क्लियर हुई? यानी if in a sentence you find that the modifier has been misplaced, that is to say it's being used with a noun or a pronoun with which it was not supposed to be used, जिसको यूज नहीं करना था जिसके साथ। क्लियर हुई बात ये? जल्दी से बताइए, मिसप्लेस मॉडिफायर का मतलब क्लियर हुआ? यानी आपका एडवर्ब या आपका एडजेक्टिव किसी ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल कर दिया गया है, ऐसे प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर दिया गया है जिससे वो बिलोंग ही नहीं करता था, जिसको उसको क्वालिफाई करना ही नहीं था, बल्कि किसी और के लिए था। बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? जल्दी से बताइए मुझे। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का मतलब क्लियर हुआ? हाँ, मैं सारे सेंटेंसेस बताऊंगा बेटा, थोड़ी जल्दी ज्यादा कर रहे हैं आप लोग। बगैर एग्जाम्पल के तो क्लियर होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की डेफिनेशन क्या है? कि इफ इन अ सेंटेंस you commit an error of using a modifier with the noun or pronoun you're not supposed to use an adjective or adverb with। ठीक है, वहां पर अगर आप वो यूज कर लेते हैं, there is basically committing a mistake of using misplaced modifier, और misplacing modifier कर रहे हैं आप वहां पर। ये बात क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं, चलो भाई। जी, एग्जाम्पल ही तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। A comprehensive man has prepared a wise report। अब मुझे बताओ कि कैन अ रिपोर्ट बी वाइज? अक्लमंद रिपोर्ट हो सकती है? कैन अ रिपोर्ट बी वाइज? रिपोर्ट कैन नेवर बी वाइज। कैन अ मैन बी कॉम्प्रिहेंसिव? बताइए मुझे। तो मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग।
This comprehensive here is misplaced, and this wise here is misplaced. What I need to do here now, I need to shuffle things. कुछ भी नहीं करना मुझे. A wise man has prepared a comprehensive report. Now you have got the point. मुझे लगता है आपको समझ आ गया था. जल्दी से बताइए मुझे भाई. A comprehensive man has prepared a wise report. This is not making sense. Now I need to do replace what has been misplaced. मैं इसको replace करूंगा. और replace कैसे करूंगा मैं? लेकर आ जाएंगे. This is what misplaced modifiers are. अब बताएं, क्लियर है बात ये? जल्दी से बताइए. A delicious chef has made a professional pie. अब बताइए. Can a chef be delicious? हो सकता है. हाँ तो जल्दी से बताइए. Has made a delicious pie. हाँ बिल्कुल रिप्लेस होंगे, ऐसे ही रिप्लेस होंगे. तो मिसप्लेस मॉडिफायर क्लियर हुआ. आसान है ये. ठीक है. अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है आपका जब जिस चीज को मॉडिफाई करना होता है उसके मॉडिफायर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जिस चीज को मॉडिफाई किया जाना है, व्हाट हैज टू बी मॉडिफाइड इज नॉट देयर इन अ सेंटेंस, तो उसको आपको ऐड करना पड़ता है. ठीक है. यानी वहां पर सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होता है और सेंस नहीं दे रहा होता. यहाँ पर तो ग्रामेटिकली तो वो नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की गलती है ना. मिसप्लेस में सेंटेंस में सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स सारे थे. In all the sentences I mentioned here, we had all the ingredients. हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे. बस क्या करना था, हमें अरेंज करना था, रीअरेंज करना था. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते. हम देखते हैं कि भाई सेंटेंसेस जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ चीजें हैं ही नहीं. जैसे एग्जांपल लेते हैं. Learning the lesson, the teacher scolded me. Learning the lesson, the teacher scolded me. मुझे बताओ इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस, एक
क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन व्हिच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. डज अ टीचर लर्न अ लेसन? मुझे बताओ, कोई टीचर लेसन को लर्न करता है? Usually in your class, yeah, in the class, the teacher doesn't learn a lesson. ऐसे है ना, स्टूडेंट्स लर्न लेसन आता. स्टूडेंट्स जो हैं वो लेसन लर्न करते हैं, टीचर्स लर्न नहीं करते. अब हुआ क्या, ये लर्निंग द लेसन के बाद यहाँ पर द टीचर आ रहा है, तो ये बता रहा है बेसिकली कि टीचर ही लेसन जो है लर्न कर रहा था, विच इज एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट. ये बात क्लियर हुई? दिस इज नॉट मेकिंग सेंस. यहाँ पर टीचर जो है लेसन लर्न नहीं कर रहा था. बेटा ये वकार सका कौन है, इसको मैं बाहर निकालूं क्लास से. अपने नाम से आइए भाई. अल्ताफ लिख दिया अब इसने भाई, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं. भाई वो कोई भी था, मैंने उसको रिमूव कर दिया. अब उसको बता देना भाई. अच्छा यहां तक क्लियर हुई बात? तो लर्निंग द लेसन, द टीचर स्कोल्डेड मी. क्या सही है ये बात? ये बात सही नहीं है. इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा. तो जब भी मैं चेक करता हूँ, ये याद कर लीजिए भाई, यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है. तो स्कोल्डेड मी क्या है? पास्ट है, सेकंड फॉर्म है ना स्कोल्डेड. तो जब भी कभी मुझे सेकंड फॉर्म नजर आएगी तो मैं उधर सोचूंगा वॉज वर, वॉज वर. ठीक है. और अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी तो मैं सोचूंगा एज एम आर. बस ये याद कर लें आप लोग. ठीक है. अब देखिए जरा करना क्या है. बस ये जो है लर्निंग द लेसन, इसको आप पूरा कर ले. व्हेन, भाई यहाँ पे स्कोल्डेड मी लिखा है, तो व्हेन आई वाज लर्निंग द लेसन, द टीचर स्कोल्डेड मी. अब मुझे बताओ, टेल मी वेदर इट्स मेकिंग सेंस और नॉट. व्हेन आई वाज लर्निंग द लेसन द टीचर स्कोल्डेड मी. अब क्लियर हो रही है बात? इट्स नाउ एब्सोल्युटली कैटेगोरिकल कि यहाँ पर लेसन कौन लर्न कर रहा है. और यानी लर्निंग द लेसन जो आपका मॉडिफायर था वो किसके लिए था? आई के लिए था. इट वाज नॉट सपोज टू बी विद द टीचर. बात क्लियर हुई? और अगर ये प्रेजेंट में होता तो व्हेन आई एम लर्निंग द लेसन होता. ये बात क्लियर है? अगर यहाँ पर स्कोल्डेड मी नहीं लिखा होता तो यहाँ पर आप व्हेन आई वाज लर्निंग की जगह व्हेन ही वाज लर्निंग, व्हेन दे वर लर्निंग, व्हेन समवन वाज लर्निंग, व्हेन स्टूडेंट्स वर लर्निंग, कुछ भी हो सकता था फिर ये. इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर हुई बात ये? अच्छा, इस तरह की गलती को हम लोग कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर. ये क्या है? डैंगलिंग मॉडिफायर. मिसप्लेस में क्या है, कोई गलती नहीं है उस तरह की, बस चीजें आगे पीछे हुई है. लेकिन डैंगलिंग में सेंटेंस इनकम्प्लीट है आपका.
चलो रिपीट करता हूँ। भाई ये कौन है, बहुत ही चोरा इंसान है। अब ये योर लवर के नाम से आ रहा है क्लास में। कौन है ये? कोई बता सकता है मुझे? तुम लोग की क्लास में कितना चोरा कौन है ये? फवाद बेटा, कोई आइडिया है ये कौन हो सकता है? योर लवर के नाम से आ रहा है भाई। चलो खैर। अब देखो, बैटिंग डाउन द ऑर्डर द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। बैटिंग डाउन द ऑर्डर द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। अब मुझे बताओ, स्पेक्टेटर कहते हैं किसको? देखने वाले को, तमाशाई को, व्यूअर को कहते हैं, ठीक है, जो बैठ के मैच देख रहा होता है। तो मुझे बताओ कि कैन अ स्पेक्टेटर बैट डाउन द ऑर्डर? इज ही सपोज टू प्ले? इज ही सपोज टू बी प्लेइंग? मुझे जल्दी से बताइए। बेटा अब ये मामी कौन है? तुम लोग इंसान नहीं बनोगे भाई। अच्छा, बैटिंग डाउन द ऑर्डर द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या वो बंदा मौजूद है जिसके जिसकी बात हो रही? हु इज बैटिंग डाउन द ऑर्डर? यहाँ पर ये हु वाज बैटिंग डाउन द ऑर्डर मेंशन है यहाँ पर? नहीं है ना? तो आप क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, यहाँ पर आए नहीं है, तो आप क्या कह देंगे? व्हेन ही वाज बैटिंग डाउन द ऑर्डर। यहाँ पर आए नहीं आया क्योंकि अप्रोच किसको किया है? ही को किया है। अब बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन द सेम। जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर हुई बात ये? जल्दी बताइए भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो अच्छा मरियम बेटा, या कोई भी बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे भाई आज की अटेंडेंस का। अभी दोबारा क्लास करनी है, ज्वाइन करनी है, आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। अमूमन वैन से स्टार्ट करते हैं, आसान है ये। और भी बहुत सारे आपके पास वेज है, लेकिन वैन वाला आसान तरीका है, आप कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो भाई जो स्टूडेंट्स अभी मौजूद हैं, मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दें आज के अटेंडेंस का अभी तक की, ताकि फिर मैं ये सेशन एंड करके दोबारा से स्टार्ट करूँ। जी मैंने कर लिया मुस्कान को ऐड।
कोई भी एक बच्चा जल्दी से मुझे अटेंडेंस भेज दे ताकि मैं क्लास का ये सेशन जो है ज्वाइन करूँ और दूसरा सेशन जो है स्टार्ट करूँ। हाँ बेटे जल्दी से मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजें। लेस देन अ मिनट लेफ्ट, भाई जल्दी जल्दी करें। अब मुझे बताइए कि ये मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है पीडीएफ, नजर आ रहा है सबको भाई? ठीक है, here you have the definitions. आपके पास definitions आ गई हैं. Dangling modifiers are words or phrases that do not have a clear term to modify in a sentence. By clear term they mean they do not have a noun or pronoun or a subject to be modified. ये मतलब है इसका. ठीक है, ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए मुझे. और मिसप्लेस की यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है? मिसप्लेस में यहाँ पे लिखा है misplaced modifiers are words or phrases that do not clearly point to the word or phrase. They modify in this way obscuring meaning. ठीक है, obscure करते हैं किसको? मीनिंग को obscure करते हैं, यानी मिसलीड करते हैं इंफॉर्मेशन को. अब मुझे बताओ कि नीचे इन्होंने एक शीट दी हुई है पूरी, ठीक है, और शीट में क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डैंगलिंग मॉडिफायर्स हैं और कौन से मिसप्लेस मॉडिफायर्स हैं. अब इसमें करेक्ट नहीं करना है. क्या करना है? करेक्ट नहीं करना है. भाई अनस हमारी क्लास में कोई नहीं है ना? जल्दी बताइए मुझे भाई कि एट द एज ऑफ 6 माई मदर सैंग हिम्स टू मी. ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये एट द एज ऑफ 6 जो लिखा है ये किसके लिए है? मदर जो अगर 6 साल की होती तो मैं तो पैदा ही नहीं होता भाई. तो ऑब्वियसली बात है दिस सेंटेंस इज मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही है ना? इस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर जो 6 है ये मैं हूं, मेरी मदर नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो सके? व्हेन आई वाज 6 माय मदर sang hymns to me.
ये तो करेक्शन करके बताया गया हमने। वी वर टोल्ड एट मिडनाइट द कॉन्सर्ट वुड बिगिन, ठीक है। अब मुझे बताएं भाई, वी वर टोल्ड एट मिडनाइट द कॉन्सर्ट वुड बिगिन, तो कॉन्सर्ट कब शुरू होगा? कॉन्सर्ट शुरू होगा, ये कह रहे हैं मिडनाइट पे, तो ये आना चाहिए था कॉन्सर्ट के साथ। खैर यहाँ पर दिस इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि आपको रबिया फारूक आ रही है भाई, रबिया फारूक नहीं आ रही ना बेटा, कहाँ से ऐड करूँ मैं? अभी वो वेटिंग रूम में भी नहीं आ रहा है। अच्छा खैर, अब मुझे बताएं, द कार ऑन द ब्रिज विच इज ग्रीन इज माइन। अब ये द कार ऑन द ब्रिज विच इज ग्रीन इज माइन, मुझे बताओ कि इसमें इज दिस सेंटेंस लैकिंग समथिंग या सेंटेंस पूरा है? द कार ऑन द ब्रिज विच इज ग्रीन इज माइन, जल्दी से बताएं मुझे आप लोग, एवरीवन पे बता दें कि द कार ऑन द ब्रिज विच इज ग्रीन इज माइन, ये क्या है? ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है? हाँ, मिसप्लेस्ड है, ये तो आप एक स्टेप फर्दर चले गए, सेंटेंस कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट है तो कंप्लीट वाला हमेशा क्या होता है? मिसप्लेस्ड होता है। एंड इफ यू सी, इफ यू फाइंड दैट द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, दैट विल बी क्वालिफाइड एज अ डैंगलिंग मॉडिफायर, ठीक है। तो पहला वाला क्या है भाई? द कार ऑन द ब्रिज विच इज ग्रीन इज माइन इज अ सेंटेंस विद misplaced modifier. Expecting confusion, our plans were made. भाई यहां पर बताओ, is this sentence a complete sentence? Expecting confusion, our plans were made. Incomplete बेटा, अनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होता है। This is an incomplete sentence. Incomplete sentence है ये। Expecting confusion में here it is not mentioned that who is expecting confusion. इसका मतलब क्या होगा? तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, और जब इनकम्प्लीट होगा तो दैट विल बी क्वालिफाइड एज अ सेंटेंस विद अ डैंगलिंग मॉडिफायर। ठीक है, अब जल्दी से बताइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन से वाले हैं? सब भर के बताइए मुझे भाई। पहला वाला मैंने बताया आपको क्या है, पहला वाला मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है और दूसरा वाला डैंगलिंग मॉडिफायर है। अब 3 4 5 ऑनवर्ड जो है आपके 15 तक, 15 तक मुझे बताइए। चलो मैं बारी बारी पूछ लेता हूँ, क्लास के पार्टिसिपेंट चेक करता हूँ मैं और पूछता हूँ, जिससे पूछता हूँ वही बताएगा, ठीक है। whoever is asked will reply, will respond। तो पहला क्वेश्चन है, हमारा बेटा आप बताइए कि नंबर 4 कौन सा है? आई शोड माई डॉग टू द वेटरिनियन विद द फीस। हमारा बेटा बताइए जल्दी से। हमारा बेटा मॉडिफायर दोनों ही है ना, डैंगलिंग मॉडिफायर भी मॉडिफायर आता है और मिसप्लेस भी मॉडिफायर आता है। मॉडिफायर क्या मतलब हुआ? बेटा जल्दी से नींद से बेदार हो जाए।
जल्दी बताइए, हमारा बेटा जल्दी बताइए। मिसप्लेस है, डैंगलिंग है, ये कौन सा है? हमारा डैंगलिंग तो नहीं बेटा ये। कौन एग्री करता है इससे भाई, कौन एग्री करता है, बताया मुझे। जी शाहताज बताइए। हाँ, इट्स अ मिसप्लेस मॉडिफायर। हमारा देखो बेटा, मिसप्लेस क्यों है ये? इसलिए मिसप्लेस है क्योंकि इस सेंटेंस में यू हैव गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आई शोड माई डॉग टू द वेटरिनेरियन विद फ्लीज। तो विद फ्लीज का मतलब, फ्लीज एक डिजीज है और वो डॉग को होती है। तो आप क्या कहेंगे, आई शोड माई डॉग विद फ्लीज टू द वेटरिनेरियन। ठीक है, इसमें बस ये मसला है और कोई मसला नहीं है, यानी मिसप्लेसमेंट हुई है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई अगला सेंटेंस बताओ मुझे। आफ्टरनून और एट नाइट एक साथ दोनों नहीं आ सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो लैरी था उसने मुझे रात में बताया था कि दोपहर में उसकी शादी है, ऐसे ही होगा। या दोपहर में मुझे बताया था कि रात में उसकी शादी है, इसी तरह से होगा ना भाई जुमला। अब अगर डे वेडिंग है तो दोपहर में शादी होगी, अगर और नाइट वेडिंग है तो रात में शादी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, लैरी टोल्ड मी दैट आफ्टरनून, लैरी टोल्ड मी दैट आफ्टरनून he was getting married that, sorry, he was getting married at night, ये हो सकता है। Larry told me that afternoon he was getting married at night। सुबह सुबह बताया, दोपहर में उसने बताया, और उसके बाद क्या कहा कि भाई शादी है मेरी रात में, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सेंटेंस। बताइए मुझे, क्लियर है बात ये? Larry told me that afternoon he was getting married at night। सही है ये जुमला? तो अगर इस तरह से सही हो रहा है ये, इसका मतलब the sentence has all the ingredients। And when you have found out that the sentence, when you have found out that the sentence has all the ingredients, you know कि क्या है ये? It's a case of misplaced modifier। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, the typewriter is used by a secretary with a white carriage। अब कैरेज बहुत ज्यादा है, अब सेक्रेटरी में व्हाइट कैरेज होगा या टाइपराइटर में व्हाइट कैरेज होगा? ऑब्वियसली बात है टाइपराइटर के लिए है ये। अगेन दिस इज द केस ऑफ मिसप्लेस मॉडिफायर। जबरदस्त मोइज, बिल्कुल 100% सही है। स्विमिंग आउट इन द सी द करंट ग्रू स्ट्रॉन्गर, कौन सा केस है भैया? वॉकिंग अलोंग द ब्रिज अ शिप सडनली अपीयर्ड। जी, ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों जेरिन से शुरू हो रहे हैं, आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हिंट है, ये डैंगलिंग मॉडिफायर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
The Honda was stalled on the road out of oil. अब बताओ भाई, क्या होंडा गाड़ी आउट ऑफ ऑयल होती है या रोड आउट ऑफ ऑयल होता है? रोड में तो आउट ऑफ ऑयल होने की कोई तस्वीर ही नहीं होती भाई चीज। तो ये मिसप्लेस मॉडिफायर है। तो ये इसमें सेंटेंस में सिर्फ मिसप्लेसमेंट हुई है, बाकी तमाम चीजें सही हैं। नीचे वाला, he kept a black book of all the girls he had dated in his desk. ये भी क्या है? ये भी मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। On entering the room, the messages are easily seen. ये क्या है? ये dangling मॉडिफायर है। While at the park, the sun shone, यानी shine की सेकंड फॉर्म है। While at the park, the sun shone brightly on the sunbathers. ये क्या है? ये आपका डैंगलिंग मॉडिफायर है। सॉरी, ये while at the park वाला ये भी डैंगलिंग मॉडिफायर है। मैरी शुड जंप at whatever is demanded quickly. तो ये क्या है? ये misplaced modifier है। He kept all his medicine in the medicine cabinet that had been prescribed for him. अब बताओ, मेडिसिन कैबिनेट प्रिस्क्राइब किया जाता है या दवा प्रिस्क्राइब की जाती है? कौन बताएगा मुझे? दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब जब दवा प्रिस्क्राइब की जाती है तो he kept all his minute, ये the sentence। ये क्या है? misplaced modifier। 100% सही है हमारा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल 100% सही है। जल्दी बताइए, क्लियर है? When only a baby, mom took me scuba diving. अब बताएं भाई, ये क्या है? When only a baby, अब only a baby can never be a mom। ये तो मेरी बात हो रही है, तो यानी when I was only a baby, यही मतलब होगा ना इसका। When I was only a baby, mom took me scuba diving। तो यहाँ पर when I was आना है, और I was आना है, इसका मतलब this sentence is incomplete sentence, it does not have all the ingredients। तो इसका मतलब क्या है? ये dangling modifier है। ये बात क्लियर हो गई सबको? 8, हाँ डैंगलिंग है बेटा, बिल्कुल 100% डैंगलिंग है। अब मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है किसी को? डैंगलिंग में क्या, डैंगलिंग क्या होता है, मिसप्लेस्ड क्या होता है? अभी कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। होंडा वाले का बड़ा सिंपल है भाई। द होंडा, इसको आप ऐसा कर सकते हैं भाई, द आउट ऑफ ऑयल होंडा वाज स्टॉल्ड ऑन द रोड। द आउट ऑफ ऑयल होंडा वाज स्टॉल्ड ऑन द रोड। ठीक है? अब चेक भी कर लेते हैं भाई हमने कितना सही बनाया। पहला वाला मिसप्लेस मॉडिफायर था, चेक कर लेते हैं जी। दूसरा वाला क्या है? डैंगलिंग मॉडिफायर है। ठीक है। चलो खैर, ये मिस जो चीज है इसमें, ये पूरी जो फाइल है आपकी, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बस मुझे ये बताओ कि आज क्लास के लिए काफी है इतना? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो भाई।
कोई कंफ्यूजन है किसी को? ज्यादा पढ़ा दिया मुझे बेटा, कोई बात नहीं, रोजे के बाद ईद के बाद पढ़ा है हमने बहुत अरसे बाद, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन डैंगलिंग और आइडेंटिफाई इजी है, हाँ आइडेंटिफाई करना तो इजी है, लेकिन करेक्ट करना भी मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है। वो जब हम करेंगे जब आ जाएगा, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तक ही रखना, आगे नहीं जाना, जंबल अप नहीं करना। जब करेक्शन अभी सीखना होगा हमें तो मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। कल हमारी उसको फ्राइडे को क्लास है ना हमारी, इंशाल्लाह फ्राइडे को हम कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।